Hello, Jai Hind everyone, and today we are going to study law of demand. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हम CDS CAPF में क्वेश्चंस आते देखते हैं और किसी भी इकोनॉमी के आगे के बेसिक को कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड क्या है? अगर आप एकदम सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो डिमांड इज नथिंग बट क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। और मैंने क्यों क्वांटिटी कहा है ये मैं अभी आपको एक सेकंड में बताता हूँ, क्योंकि जब भी हम डिमांड की बात करेंगे या लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो हम सिर्फ दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं। एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी। सिर्फ इन दो फैक्टर्स के ऊपर हम अपने पूरी चर्चा को सीमित करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए। एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड को देखते हैं तो चलिए जब भी हम किसी थ्योरी की बात करते हैं तो किसी भी थ्योरी को समझने से पहले हम लोगों को सिर्फ मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी थ्योरी पे बात करेंगे तो हम एक आइडियल सिनेरियो इमेजिन करेंगे। आइडियल सिनेरियो से मेरा मतलब ये है कि आप ये नहीं देखेंगे कि हमारे आसपास की जिंदगी में चीजें कैसी है। मैं आपको वो एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि वो थ्योरी सही साबित हो सके, पर आप एक्सेप्शंस अपने से खोज करके नहीं लाएंगे, क्योंकि असल जिंदगी में और थ्योरी बनाने में बहुत फर्क होता है। इसलिए हम थ्योरी में हम अपनी जो हमारी इमेजिनेशन है उसको वहां तक सीमित करेंगे जिसमें हम एक आइडियल सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। आइडियल सिनेरियो से मेरा मतलब है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको एक सेकंड में अभी समझा देता हूँ। आइडियल सिनेरियो से मेरा ये मतलब है कि हम एक क्वांटिटी को इमेजिन करते हैं। क्वांटिटी को जब हम इमेजिन करेंगे, क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि एक गुड को इमेजिन करते हैं। ठीक है। सबसे सिंपल गुड जो आज की डेट में हमें हमेशा मिलता है वो है मिल्क। ठीक है। मिल्क आप हर को, क्योंकि अब मोर और लेस इंडिया में हर कोई मिल्क कंज्यूम कर रहा है। तो मिल्क पे हम लोग तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आज मिल्क 50 रुपए का 1 kg मिल रहा है, या 1 लीटर, सॉरी, 1 लीटर मिल्क मिल रहा है। कल को अगर आप सुबह सो करके उठे और आप देखिए कि 100 रुपए का 1 लीटर हो गया है मिल्क, क्या आप ओवरनाइट मिल्क का कंजम्पशन छोड़ देंगे? क्या आप चाय बनाना छोड़ देंगे? क्या आप दही खाना छोड़ देंगे? जी नहीं। अगर इन केस पूरी दुनिया भी वीगन हो जाती है तो भी आपको कुछ टाइम तो लगेगा, तो कल आप जाएंगे दूध खरीदने के लिए, पर जहां 50 रुपए का आप 2 लीटर दूध खरीद करके लाते थे, आप ये कहेंगे कि चलो भाई 1 लीटर ही यूज करते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक फिक्स्ड इनकम में आप अचानक से आप इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकते दूध को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इनमें से आप में से कुछ होंगे जो अब इसमें एक्सेप्शन खोजेंगे कि नहीं हम तो उतना ही लेते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आइडियल सिनेरियो में एक फिक्स्ड इनकम अगर आपके पास है, आप ये मान करके चले, तो एक लॉजिकल रैशनल ह्यूमन बीइंग क्या काम करेगा कि वो अपने मिल्क की कंजम्पशन को घटा देगा। मिल्क की कंजम्पशन को घटाने से अब इससे क्या होता है, अब ये मैंने इतना आपको क्यों समझाया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीजों पे बात की, एक हमने बात की क्वांटिटी पे और एक हमने बात किया है प्राइस पे। ठीक है। अब प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ कमोडिटी एक्स, तो मैं यहाँ मिल्क कर देता हूँ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो अगर प्राइस है यहाँ पे 50 रुपए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग 2 लीटर, सॉरी, 2 लीटर मिल्क आप लोग खरीद रहे हैं। और अगर प्राइस हो जाए 100, तो आप 1 लीटर मिल्क खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही प्राइस बढ़ा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। ये एक आइडियल सिनेरियो है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको जैसे ही आपका प्राइस बढ़ता है आपकी क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। अगर हम लोग इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो वो कैसा दिखेगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है। ये थोड़ा पेंटैब से ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो काइंडली प्लीज डिस्काउंट दिस। एनीवेज, तो ये एक ग्राफ है जिसमें ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है। क्वांटिटी में मैं ये 1 बना देता हूँ, ये 2 बना देता हूँ, ये 3 बना देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50, 100। तो अब जैसे मैंने कहा था कि 50 पर आप खरीद रहे थे 2 लीटर और 100 पर आप खरीद रहे 1 लीटर, तो इसको जैसे ही हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये जो कर्व बना है ये है डिमांड कर्व।
अगर आप इस कर्व को कहीं से भी देखें, आपको इस कर्व को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टली ये देखते हैं कि 100 पे मुझे मिल रहा है 1, तो 50 पे मुझे मिल रहा है 2। आप उल्टा भी देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस घटा मेरी डिमांड बढ़ गई। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है मतलब ये एक रिश्ता दिखाता है कि कैसे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज आता है। आप उल्टा नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से प्राइस में चेंज आ गया, वो अलग है। वो आप लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं। अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस इज द मेन फैक्टर, इज द प्राइमरी। प्राइस जो है ये हमारा प्राइमरी वेरिएबल है। प्राइमरी वेरिएबल से मतलब इसको चेंज करने की वजह से अगले वेरिएबल में चेंज आता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी वेरिएबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस को आपको डिमांड में आपको हमेशा याद रखना है प्राइस, जो कि अभी हम जब कर्व पढ़ेंगे तो शिफ्ट के टाइम भी आपको समझ में आएगा कि प्राइस इज प्राइमरी। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये दिखाता है आपकी इंडिविजुअल डिमांड को। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड क्या होता है कि पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए ए ने, वही सेम एग्जांपल, 50 रुपए में इसकी क्वांटिटी इसने 2 डिमांड करी और बी ने करी 4, और 100 होने पर इसकी 1 हो गई तो इसकी हो गई 2। तो टोटल मार्केट की डिमांड कितनी हो गई? इसकी थी 6, इसकी थी 3। अगर हम इस पर भी ग्राफ प्लॉट करें तो मान लेते हैं कि ये यहाँ 3 है तो ये यहाँ 6 है, और इसके कारण से सेम वही चीज 50 और 100 की प्राइस है। तो क्या आपको डिमांड की कर्व में कोई चेंज दिख रहा है? जी नहीं। जो यहाँ पर प्राइस थी वही आपको सेम टू सेम, आपका जो कर्व है वो आपका कर्व सेम रहेगा मार्केट डिमांड में भी। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही है। तो अगर ये भी क्वेश्चन हो कि जो इंडिविजुअल डिमांड में कर्व है वो अलग होता है मार्केट डिमांड के कर्व से, तो वो गलत होगा। इन आइडियल सिनेरियो अलग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जैसे, एक्सेप्शंस से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैं, चलिए आपको, अब आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ रही है जिसका अगर प्राइस कम हो जाए तो आपकी उसकी डिमांड भी कम कर दोगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा है लग्जोरियस आइटम्स तो आप एकदम सही ट्रैक पर हो। अगर प्राडा का बैग या लुई विटॉन का बैग सस्ता हो जाए तो क्या लोग उसे खरीदेंगे? उस बैग में कुछ भी खास नहीं है, जो खास है वो है उसका प्राइस, वो टैग जो उसको इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर वो सस्ता हो जाए तो मैं बाटा का ही बैग या फिर मैं श्री लेदर्स का बैग ही क्यों ना खरीद लूं, क्योंकि उस पर तो मुझे ट्रस्ट भी है, यूज भी कर रहा हूं ना इतने दिन से, तो मैं उसको ही खरीदूंगा। तो लग्जोरियस गुड्स की डिमांड उनके प्राइस के कम होने पे कम हो जाती है। ठीक है, इस टाइप के लग्जोरियस आइटम्स को हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट गुड्स। डिस्टिंक्ट गुड्स, वी कॉल देम डिस्टिंक्ट गुड्स, कि अगर इनका प्राइस गिरा तो इनका डिमांड भी गिर जाएगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। डेफिनेशंस में सबसे पहले आते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स किसको कहते हैं? अब देखिए, हम लोगों ने एक डिस्टिंक्ट गुड्स की बात की। डिस्टिंक्ट, एक काम करते हैं, सबसे पहले प्राइस पे ही एक और मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिफिन गुड्स, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन सीएपीएफ में और सीडीएस में देखने को है। ग्रिफिन गुड्स किसको कहते हैं? ये ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनकी अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड स्टिल इंक्रीजेस। कोविड-19, पता नहीं आप में से कितनों को ये याद होगा, पर कोविड-19 में ऐसा हमें देखने को मिला था कि यूएस में अचानक से टॉयलेट पेपर की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए, क्योंकि किसी ने अफवाह उड़ा दी कि टॉयलेट पेपर आगे चल के नहीं मिलेगा। और इसके कारण क्या हो गया कि लोगों ने ओवर प्राइस, ब्लैक मार्केट में जा जाके एक्स्ट्रा प्राइस दे देकर टॉयलेट पेपर खरीदा।
हाँ, टॉयलेट पेपर सुपरमार्केट की शेल्फ से गायब होने लगा। वहीं इंडिया में हमें ये सेम चीज देखने मिला सॉल्ट के साथ। सॉल्ट के साथ सॉल्ट की प्राइसेस अचानक से बढ़ गए। लोगों ने 200 रुपए, 500 रुपए केजी के हिसाब से सॉल्ट खरीदा है। क्यों? क्योंकि ये अफवाह उड़ गई कि सॉल्ट जो है वो आने वाले समय में नहीं मिलेगा। इससे हमें क्या, तो ये हम, तो इसमें क्या हुआ, ये ग्रिफिन गुड्स है। ऑल्दो ये गुड्स इंफीरियर गुड्स थे, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। क्या आप ऐसा अपना दिन इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आप नमक ना खाओ? नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा दिन, मतलब इफ यू आर एन अमेरिकन, क्या आप बिना टॉयलेट पेपर के अपना दिन गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। ये इंफीरियर गुड्स हैं, ये लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड्स के गुड्स हैं, जो कि हम सोचते भी नहीं खरीदने से पहले, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। बट इनके प्राइस इंक्रीज होने पर भी ये हमारे लाइफ की इतने इंटीग्रल पार्ट है कि इनकी डिमांड तब भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वी नीड दिस टू सर्वाइव। और इनकी डिमांड हमेशा इसलिए बढ़ती है बिकॉज दे कम विथ अ रूमर ऑफ शॉर्टेज, कि ये आगे चल के शॉर्टेज होने वाला है। इसलिए हम इस ग्रिफिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। नाउ अब ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पे दो डेफिनेशंस। अब हम प्राइस को हटा करके कुछ डेफिनेशंस पे बात करेंगे। सबसे पहला है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज करती है जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है। अगर आप अपने कपड़ों पे, क्लोथ्स, जब आप कम कमाते हो तो आप अपने क्लोथ्स पर ज्यादा खर्च नहीं करते, आपकी क्लोथ्स की डिमांड कम होती है। इसीलिए हम लोग गरीबों को कपड़े दान करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, कि इस की क्योंकि वो उस पर खर्च नहीं कर पाते, उनके पास अलग जरूरतें होती है। पर क्या आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आज भी ये टेंडेंसी है कि इंसान त्योहार में या फिर जब उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वो कपड़े खरीदता है, क्लोथ्स हो गए, या फिर वो महंगी चाय या कॉफी पीता है? तो इसका क्या मतलब है कि कंजम्पशन के जो कुछ गुड्स होते हैं वो नॉर्मल गुड्स तब कहलाएंगे कि अगर मेरी इनकम बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम, नॉर्मल गुड्स इनकम पे बात करती है कि अगर इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कि अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप याद रखिए, जिस गुड की बात करूं उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, दूसरे गुड का प्राइस बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर चाय के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या लोग कॉफी पे शिफ्ट करेंगे? इसलिए शिफ्ट करेंगे क्योंकि उनको सुबह कैफीन का हिट चाहिए। तो लोग, अब आप यहाँ पर फिर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो चाय के बिना तो जिंदगी नहीं, तो वो अलग। मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार, आप आइडियल सिनेरियोज को मत इमेजिन, आप आइडियल सिनेरियोज को इमेजिन करिए। आप रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे मत, आप एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल, आप आइडियल सिनेरियोज को इमेजिन करिए। तो क्या टी के प्राइस बढ़ने पर कॉफी के सेल्स बढ़ेंगे? इसी तरीके से क्या कॉटन के दाम बढ़ने पर लोग नाइलॉन के या सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनेंगे? जीन्स लोग ज्यादा पहनना स्टार्ट कर देंगे, लोग पैंट नहीं पहनेंगे, क्योंकि कॉटन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आपको, तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, की एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी को ट्रिगर कर देता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे, जैसे कि पेट्रोल और कार। अगर पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम 500 रुपए पर लीटर हो गए, तो क्या लोग कम कार खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। कि लोग कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसको चलाने वाला पेट्रोल तो महंगा। अब आप अभी देखिए कि जब पेट्रोल के दाम अभी ये हैं तो ईवी पे कितना पुश आ गया है।
लोग जनरली डिच कर रहे हैं पेट्रोल की कार खरीदना, इसीलिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक को दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता है। शुगर के दाम बढ़ेंगे, शुगर के प्राइस बढ़ेंगे, तो इंसान अपने आप हो सकता है मिल्क के प्राइस थोड़े घट जाएं। क्यों? क्योंकि शुगर और मिल्क एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है जो चाय बनाने में यूज होता है। या फिर शुगर की वजह से ये भी हो सकता है कि शुगर के दाम अगर कम ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से चाय पत्ती के भी प्राइसेस में फर्क आ जाए, चाय पत्ती की क्वांटिटी भी लोग कम खरीदने लगे, क्योंकि चीनी इतनी महंगी, आप थोड़ा बहुत मत सोचिए, आप सोचिए कि इतना ज्यादा बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि इसके साथ जो चीज यूज की जाती है उसको भी लोग कम यूज करेंगे। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब एक आइटम दूसरे आइटम का रिप्लेसमेंट ना हो, उसको कॉम्प्लीमेंट उसको पूरक हो, उसको पूरा करता हो, तो उसमें क्या होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज। आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में फर्क समझ में आ रहा है? जो आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में फर्क समझ, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री में एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। आपको बस ये देखना है कि ये गुड उस गुड को का रिप्लेसमेंट है या फिर उसका सब्स्टिट्यूट है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आप अपने दोस्त का रिप्लेसमेंट हो तो आपके अगर बुरे दिन चलेंगे तो आपका दोस्त दूसरे दोस्त का डिमांड को बढ़ा देगा, वो दूसरे दोस्तों के साथ घूमने लगेगा। पर अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट हो, आप अगर जय वीरू वाली दोस्ती है तो जय वीरू वाली दोस्ती में तो साहब अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, मतलब आपके प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो वो अपने सारे दुनिया को छोड़ के वो खुद आपके साथ लगा रहेगा आपकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी को बेटर करने के लिए। तो उसके भी सोशल लाइफ की क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो आपके साथ ही दिन भर रहेगा। तो आपको देखना है कि अगर आप सब्स्टिट्यूट हो, रिप्लेसमेंट हो, तब तो क्वांटिटी बढ़ेगी। पर अगर आप उसके पूरक हो, अगर आप उसके सप्लीमेंट हो, तब तो उसकी भी क्वांटिटी कम होगी। तो आप इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स खोज के भी देख सकते हैं। आप ऐसे कुछ कुछ अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसे और कौन कौन से गुड्स हैं जो कि एक दूसरे के सप्लीमेंट है या फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट है, और आप उनमें भी रिलेशनशिप्स बैठा सकते हैं। अभी इसको यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व पे बात करेंगे। सो अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।